नमस्ते आप सभी को। सनातन न्यूज़ चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप लोगों से आग्रह है इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बलूचिस्तान के आज़ादी के आंदोलन में 8 फरवरी 2026 के दिन को एक मील का पत्थर गाड़ दिया गया है। इस दिन इन लोगों ने एक तरह से एक संविधान को जारी कर दिया है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने इसको जारी करते हुए घोषणा कर दिया है कि हम पाकिस्तान से अलग हैं, हम अलग मुल्क बनाना चाहते हैं। ये हिरवेयार मर्री को इस संविधान को बनाने का श्रेय दिया जाता है। इसको एक नया तरह से ये बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर के नाम से इस संविधान को बनाया गया है। उसने जो चार्टर बनाया है, जो संविधान बनाया है, उसमें 3 मुख्य बातें हैं जो गौरतलब है। पहला, इस चार्टर में, इस संविधान में मजहब और राजनीति को अलग अलग कहा गया है। दूसरा ये है कि जो माइनॉरिटी है, अक़लियत है, अल्पसंख्यक है, जैसे हिंदू है, ईसाई है, पारसी है, उसको उसके धार्मिक अधिकारों को, मजहबी अधिकारों को पूर्ण स्वतंत्रता दिया जाएगा। और मुसलमानों में जो शिया और सुन्नी होंगे उनको भी पूरी तरह से उसके मजहब को पालन करने की स्वतंत्रता दिया जाएगा। और तीसरा, इसको 11 भाषाओं में अनुवाद किया गया है, जिसमें हिंदी, मराठी, गुजराती और पंजाबी जैसे भारतीय भाषाएं भी है। खाड़ी देशों में रहने वाले जो बलूच हैं वो अरबी में इसको प्रसार कर रहे हैं। ईरान में रहने वाले बलूच इसको फारसी में कर रहे हैं, और अफगानिस्तान में रहने वाले जो बलूच हैं वो इसको पश्तो में प्रसार कर रहे हैं। बलूचिस्तान ने लंबा संघर्ष किया है अपनी आज़ादी के लिए। अब हम देखेंगे बलूचिस्तान में आज़ादी का जो ये आंदोलन है, आज़ादी का जो पूरी तरह से मूवमेंट चला है, उससे हम बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा समय इसके इतिहास में जाना चाहते हैं। बलूचिस्तान जो प्राचीन बलूचिस्तान है, जो बगल में सिस्तान भी प्रांत भी है ईरान का, जिससे सिविस्तान होता था, सिस्तान हो गया। तो उसके हिसाब देखा जाए तो बलूचिस्तान में जैसे भारत के अन्य जो हिस्से की तरह उनमें भी पहले सनातनी या फिर बौद्ध शासकों का राज रहा है। 654 ईस्वी में, 7वीं शताब्दी में 654 ईस्वी के आसपास अरबों ने इस पर कब्जा कर लिया और पूरा बलूचिस्तान को इस्लामी रंग में रंग दिया। और जो बलूचिस्तान है तो पूरी तरह से इस्लामी उम्मा के अंग हो गया। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे बलूचिस्तान के छोटे बड़े सभी हिस्सों को लेकर, और साथ में जो कलात खान की जो बड़ी रियासत थी उसको लेकर एक बलूचिस्तान के एक प्रशासनिक विभाग बनाया। देश का जब विभाजन होने लगा तब बलूचिस्तान के लोग कुछ तो भारत में रहना चाहते थे, कुछ आज़ादी रहना चाहते, लेकिन पाकिस्तान में कोई रहना नहीं चाहते थे। और अपने अधिकारों को उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को अपना वकील बनाया था। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जब यही जिन्ना जब पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने तो अपने सेना भेजकर बलूचिस्तान को कब्जा करा लिया था। तो बलूचिस्तान का जो पाकिस्तान में जो विलय हुआ वो कोई बलूच लोगों के निर्णय से नहीं हुआ था, उसको पाकिस्तानी सेना ने बलपूर्वक कब्जा किया था। और बलूचों ने इसीलिए कभी पाकिस्तान को स्वीकार नहीं किया। उनका आंदोलन चलता ही रहा और धीरे धीरे आंदोलन चलता रहा। फिर धीरे धीरे पाकिस्तान तो बन गया। पाकिस्तान ने धीरे धीरे अपने जो बलूच है, बंगाली हैं, उनको दोयम दर्जे का नागरिक बनाना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे पूर्वी बंगाल में, जो आज बांग्लादेश है, पूर्वी पाकिस्तान है, उस पर नरसंहार शुरू किया पाकिस्तानी शासकों ने। जनरल टिक्का खान, जिसे बंगाल की कसाई कहा जाता है, उसने लाखों बंगालियों को मारा, बांग्लादेश विशेष के हिंदुओं और मुसलमानों को भी मारा। फिर जो 71 में पाकिस्तानी सेना ने शर्मनाक सरेंडर किया तो उस टिक्का खान को बलूचिस्तान भेज दिया गया। वहाँ पर उन्होंने बलूचों को नरसंहार करना शुरू कर दिया। इस नरसंहार के बाद धीरे धीरे बलूच में ये समझ में आ गई कि हमें पाकिस्तान से बिना अलग किए हमारी मुक्ति संभव नहीं है, हमारी ज़िंदगी संभव नहीं है, हमारा भविष्य संभव नहीं है।
उसके बाद बलूचों ने लगातार संघर्ष किया और आज भी कर रहे हैं। अपने लगभग 75 से 80 हज़ार बलूच गायब हो चुके हैं, वो मारे जा चुके हैं। उनके बच्चों को मारा जा रहा है, उनके बुजुर्ग को मारा जाएगा, यहाँ तक उनकी महिलाएं भी हथियार लेकर संग्राम में कूद पड़ी हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्रफल का 42% हिस्सा है, लगभग 3,42,000 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन उसकी जनसंख्या पाकिस्तान का भी 7-8% ही है। धीरे धीरे पंजाबी को बसाकर बलूचिस्तान को पंजाबीकरण करने की भी कोशिश किया गया। बलूचिस्तान पाकिस्तान इकलौता प्रांत है जहाँ माइंस बहुत है, विशेष गैस। तो बलूचिस्तान में गैस से पूरा पाकिस्तान में लोग सुख कर रहे हैं, लेकिन वही बलूचिस्तान लोगों को उसको सुख नहीं मिल रहा है। और बलूचिस्तान जो सर्वाधिक संपदा खनिज संपदा वाला राज्य है, वो पाकिस्तान सबसे गरीब राज्य में से है। फिर पाकिस्तान ने चीन के साथ जब गठबंधन किया तो चीन के साथ वन बेल्ट वन रोड वाली परियोजना हुई। उसने चीन के बलूचिस्तान के ग्वादर तक सीधा हाईवे और रेल बनाने की परियोजना शुरू हुई। उससे बलूचों में एक नया डर पैदा हो गया कि कहीं इस बहाने हम चीन की कॉलोनी बन जाए और पंजाबी यहाँ बस के बलूचों को यहाँ अल्पसंख्यक न बना दे। और ग्वादर यहाँ मैं बता दूँ, बलूचिस्तान के समुद्र तट मकरान कहलाता है। पहले इस तट पर बहुत के बड़े हिस्से पर कभी कभी ओमान के शासकों का राज हुआ करता था, जिन्होंने पाकिस्तान को 1958 में इसको बेच दिया गया। उसके बाद जो अमेरिकन जो इंजीनियर थे और अमेरिकन जो सरकार थी बहुत कोशिश की यहाँ ग्वादर बंदर को विकसित करने के लिए, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ पाई। इसको चीन ने विकसित करना शुरू किया और फिर ग्वादर नया पोर्ट चीन ने स्वीकार की। चीन ने इस नया पोर्ट इसमें बनाने की कोशिश किया और ग्वादर को बड़ा पोर्ट बनाने की तैयारी कर दी। लेकिन इससे भी बलूच खुश नहीं है। उसको लग रहा है ग्वादर पोर्ट के बहाने बड़े पैमाने के पंजाबी यहाँ बस जाएंगे और वो धीरे धीरे पंजाबी कॉलोनी बन जाएगी। इसलिए वो चीनियों पर हमला कर रहे हैं, चीनी इंजीनियर का अपहरण कर रहे हैं और पंजाबियों के साथ भी वो लड़ाई में उतर आए हैं। तो अब बहुत सारे बलूच नेता पाकिस्तान से अलग होने के लिए अपने कई बलूच नेता यहाँ तक कहा है कि हम हिंदू बनने को तैयार है। अगर हम पाकिस्तान से अलग होने के लिए हम हिंदू बनना पड़े तो हम तो भी तैयार हैं। लेकिन बलूचिस्तान 3 देशों में है, ईरान में और अफगानिस्तान में भी है। तो उनको भी डर लग रहा है कि कहीं बलूचिस्तान आंदोलन से उनको खंडित होने का भय, उनके मन में भय पैदा हो रहा है। लेकिन बलूच नेताओं का कहना है कि हम जो पुराने जो कलात रियासत है और उसके आसपास को जो इलाके हैं जो पाकिस्तानी बलूचिस्तान, हम उतने की आज़ादी चाहते हैं, बाकी हम नहीं चाहते हैं। लेकिन थोड़ा वो डर उन लोगों के बीच तो है। पिछले कुछ वर्षों से तो बलूचों ने पूरी तरह से पाकिस्तानी सेना पर हमला करना, यहाँ तक उन्होंने एक ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया था। पाकिस्तान की पूरी फौज सरेंडर कर चुकी है। पाकिस्तान के जो सत्ता तंत्र है उसका बलूचिस्तान में कोई प्रभाव अब बचा नहीं है। यहाँ तक कि लाल किले के भाषण करने 15 अगस्त को लाल किले भाषण करने पर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलूचों के पक्ष में आवाज़ उठाई थी। लेकिन भारत खुलकर बलूचों के पक्ष में नहीं आ रहा। जब तक भारत खुलकर बलूचों के पक्ष में नहीं आएगा, बलूचिस्तान को कोई आज़ादी नहीं देने वाला है। चीन कभी नहीं चाहेगा कि बलूचिस्तान आज़ाद हो, क्योंकि बलूचिस्तान के माध्यम से चीन को सीधे सीधे अरब सागर में, जिसे सिंधु सागर भी पहले कहा जाता था, उसके द्वारा हिंद महासागर में चीन का सीधा प्रवेश हो जाएगा। तो चीन के इस एक्सेस है, समुद्री एक्सेस है, उस एक्सेस में के लिए बलूचिस्तान बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए चीन कभी नहीं चाहेगा बलूचिस्तान आज़ाद हो। तो बलूचिस्तान की आज़ादी की शर्त है सिर्फ भारत जब तक मैदान में पूर्वी बंगाल की तरह, तब तक बलूचिस्तान की आज़ादी मिलना बहुत ही कठिन है। बलूचिस्तान के लोग भारत से समर्थन पाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, हिंगलाज माता की भक्ति करते हैं। हिंगलाज माता के बहुत सारे उनमें जो मंदिर हैं, 51 हिंगलाज माता का मंदिर 51 शक्तिपीठों में एक है। तो उस मंदिर की सुरक्षा भी वो लोग कर रहे हैं ताकि हिंदुओं को समर्थन मिल जाए। लेकिन लोगों के मन में एक शंका ये भी है कि क्या बलूचिस्तान के लोग अभी जो सेकुलर की बात कर रहे हैं, अभी हिंदुओं के हित की भी बात कर रहे हैं, हिंदुओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, क्या वो ऐसा आज़ादी अगर मिल जाए तो ऐसा करेंगे? पूर्वी बंगाल के उदाहरण ये सामने हमारे पास कि बांग्लादेश जब बना था तो सेकुलर बांग्लादेश बना था,
लेकिन अब बांग्लादेश पाकिस्तान से ज़्यादा कट्टर मजहबी और हिंदू विरोधी बन चुका है। लेकिन ये तो बात की बात है, लेकिन पूरे भारत और हिंदू ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो। पाकिस्तान के जो चारों प्रांत हैं, 5वां उन्होंने आज़ाद कश्मीर बना लिया है, ये कोई भी पाकिस्तान अब नहीं रहना चाहते, पंजाबियों को छोड़कर। जो सीमा प्रांत है, जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है, वो पूरा अलग होना चाहता है। अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है वो बोलते हैं खैबर पख्तूनख्वा की जो ड्यूरेंट लाइन है, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर है, उसको नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं इससे हमारे पश्तून भाइयों को विभाजित करता है। मज़े की बात यह है कि जो अफगानिस्तान की जो उत्तरी सीमा है, अफगानिस्तान की जो पश्चिमी ईरान की वाली बॉर्डर सीमा, ये सब अफगानिस्तान को लादा किया था। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो ड्यूरेंट रेखा है, उसको अफगानिस्तान के सुल्तान ने ही इसको साइन किया था, लेकिन वो इसको नहीं मानते और इसको अपने पख्तून भाइयों को विभाजित करने का एक षड्यंत्र मानते हैं। और उसकी तरह से अभी ये खैबर पख्तूनख्वा में पूरी तरह से पाकिस्तान के विरोध में बहुत बड़ा वहाँ भी आंदोलन चल रहा है। पाकिस्तानी सेना और की लगातार वहाँ पराजय हो रही है और पठान पूरी तरह से पाकिस्तानी सेना से, पाकिस्तान सरकार से अलग होने के लिए पूरी तैयार है। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने पाला पोसा, वही तालिबान पाकिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा अलग देखना चाहता है, अपने मिलाना चाहता है। तो और सिंध में सिंध ने अब इस्लाम और उसके नाम पर पाकिस्तान गए थे वो, लेकिन आज वो सिंध आंदोलन चला रहा है, तो उसको नाम है सिंधु देश। देखने वाली बात है कि पाकिस्तान घोषित करता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम का झंडा गाड़ा था यहाँ पर, वो उसका पूर्वज है। लेकिन आज सिंधी राजा दाहिर को अपना पूर्वज मान रहा है, सिंधु देश के नाम पर अपना देश बनाना चाहते हैं। जैसे पूर्वी बंगाल में हुआ था कि पाकिस्तान अलग, उर्दू के विरोध में आंदोलन हुआ था, बंगालियों ने अपना देश बनाना शुरू किया, वो अलग बात है, अभी मजहबी कट्टरवाद के रास्ते पर चल रहा है। लेकिन सिंध भी अलग होना चाहता है और सिंधु देश के नाम पर चल रहा है। जो महाजिर भारत छोड़ पाकिस्तान गए थे और अब हंस के लिए पाकिस्तान लड़के लेंगे हिंदुस्तान के नारे पर गए थे, आज महाजिर के नेता जो अल्ताफ हुसैन है, वो सभी लोग हिंदुस्तान के पक्ष में बयान दे रहे हैं। जो आज़ाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके है, वहाँ के लोग भी अब पाकिस्तान में नहीं जानते। वहाँ उनके पैंट उतार कर उनके सैनिकों को मारने की सारी वीडियो आ चुके हैं। अब लगता है कि अगर पाकिस्तान टूटता है तो सिर्फ पंजाबी सूबा ही बच जाएगा और वही पाकिस्तान का नारा लगाता रहेगा। पाकिस्तान कैसे टूटेगा? पाकिस्तान तब तक बचा रहेगा जब भारत चाहेगा, या तो पाकिस्तान अपने आप टूट जाएगा, जैसे सोवियत संघ टूट गया था, हम बम लिए हैं, इस्लामी बम है, ये सब नारा पाकिस्तान लगाता रहता है। लेकिन अब सोवियत संघ जैसे महाबली राष्ट्र में टूट गया, एक दिन पाकिस्तान टूट जाएगा। लेकिन कई लोग मानते हैं कि पाकिस्तान एकजुट, पाकिस्तान भारत हित में है, कई लोग बोलते विखंडित पाकिस्तान भारत हित में है। ये तो कौन हित में है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी की स्थिति में पाकिस्तान का टूटना तय है। वो पाकिस्तान तब तक है, बच रहा है, तब तक बचेगा जब तक भारत चाहेगा। जिस दिन भारत चाहेगा पाकिस्तान तोड़ना है, वो टूट जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन इस्लामी जगत में बलूचिस्तान पक्ष में समर्थन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि बलूचिस्तान अलग हुआ है, अगर जैसा वो सेकुलरिज्म का रास्ता पकड़ा तो इस्लामी उम्मा के लिए बहुत बड़ा घातक हो जाएगा। तो आगे बलूचिस्तान के लोग कितना संघर्ष करते हैं, उसको कितना समर्थन मिलेगा, आगे भविष्य में क्या होगा, ये तो हम भविष्य में देखेंगे। लेकिन भारत के हित के लिए बलूचिस्तान का आज़ादी बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, चीन के जो बहुत बड़े मंसूबे हैं वो भी धराशायी हो जाएगा। लेकिन भारत ऐसा कर पाएगा ये कहना बहुत कठिन है। आगे देखते हैं, हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। आप लोगों से ये आग्रह है कि अगर हमारा एक कंटेंट पसंद आ रहा है, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करो। नमस्ते।